जिन्ना महात्मा ने आत्मा और परमात्मा बारे खोज करी है, उन्होंने सब महात्मा का यही तजर्बा है कि ये संसार किसी का भी सदा के वास्ते रहने की जगह नहीं। ये अशांति का देश है, सदा शांति नहीं, मौत और पैदाइश का देश है। कोई कितना भी चाहे सियाना है, समझदार है, बुढ़ेपा भी हर किते आउंदा है, बचपना भी आउंदा है, जवानी भी आउंदी है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, बाल जवानी और बिरद फुन तीन अवस्था जान, इनमें कोई संगी नहीं, नानक सच्चे मान। कोई भी अवस्था किसी का साथ नहीं देंदी। संत महात्मा सन दसदे है, जो तन उपजा संग से सो भी संग ना होया। जिहड़ा तन गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं असी लैके आए सी, वो भी जाते हुए या मिट्टी के सुपुर्द कर जावांगे या अग्नि के सुपुर्द कर जावांगे। कबीर साहब कहते हैं, जब जलिए तब होए भस्म तन, रह किरम दल खाई। या तो भस्म हो जाता है, सुआ की मुठ बन जाती है, या बेशुमार कीड़े उसके अंदर पै के उसनूं खा जाते हैं। महाराज सावन सिंह कहते होंगे कि यह पराया मकान है, किराए का मकान है, ये इत्थे लिया इत्थे छड़ जाना है। जो देह दे विच बैठ के असी ठगियां बेईमानियां करते हैं, पुत्रां धीआं वास्ते लिया के खवाउने हैं, उसका हिसाब हर व्यक्ति को देना पएगा। महाराज सावन सिंह अपना चश्मदीद एक वाकया आर्मी का सुनाते होंगे सन कि किस तरह एक दरोगा लाखों रुपया का सामान लिया, गौआं के राशन के विचों खाधा। जब उसकी मौत आई, वो घरवाली नूं कहण लग्या कि देख काके दी मां, जमदूत मेरा हाथ साड़दे है और गाइयां मेरे सिंह मारदियां हन। इस तरह करते करते दी उसकी मौत हुई। पिछले दिनों के अंदर मेरा एक रिश्तेदार खास सी, जो पुलिस के अंदर इंस्पैक्टर सी, उसने सारी जिंदगी वड्डियां लईयां। कोई एक ऐसा केस आया कि जिहड़ा उसके पिता नूं कोई आदमी सिफारिश वास्ते लग्या, लेकिन वो कहण लग्या कि मेरा कोई माँ नहीं, बाप नहीं, ऐसा ही मेरा माँ बाप है। उसका पिता बड़ा उदास होकर आया, कहण लगा मैनू नहीं पता सी कि तू पिता होर भी किसी नूं बनाई बैठा है। उसने काफ़ी धन दौलत जोड़ी, मरबे ले, कुछ महीने हुए मेरे पास आया। वो जीवन काल अंदर ही उसनूं अनुभव होने शुरू हुए। ਜਿਹੜੇ रिश्वत नहीं लेंदे सी, नेक चाल चलन वाले अफसर सन, उन्होंने वो घोड़ियां ते या हाथियां ते चढ़े देखदा सी, गलां विच हार देखदा सी और आप दा मूँह काला और गल दे अंदर छितरां दा हार और गधे ते चढ़िया देखदा सी। ये किसी दे कहण दी गल नहीं, मेरे मकान विच खुद आया, मेरा खास रिश्तेदार सी। एक महीना पहला वो आपदी हालत देखदा सीगा। मैनू कहण लग्या, मैनू शर्म आउंदी है गल करदे नूं, किसी को मैं दस नहीं सकता, मेरा कोई इलाज है तो दस। मैं कहा बई मैं तुहानू सब नूं कहंदा हुंदा सी, वो भगवान करपाल के तन विच आया है, तुसीं सब मखौल करदे सो। मैं रिश्वत लैण वेले भी तैनूं कहंदा हुंदा सी भी ये ठीक नहीं। अज हुण तू इस मसले नूं हल कर किवें हुंदा है? जिन्हां दा खाधा है, जिन्हां नूं ठग्गिया है, लुटिया है, वो तां बई लैणगे, देणगे। ये उहदे खुद दा दस्सण दा वाकिया है। 2-4 दिन बाद सुता ही रह गया,
और घरवाली मेरे को आई, कह लगी कि कुछ दिन पहला मैनू ये गल दसदा हुंदा सीगा। मैं क्या मेरे को भी वो दस के गया है। वो बड़ी रोई। इसी तरह बिरख आश्रम के अंदर सेवा करने वास्ते आउंदा हुंदा है, अच्छा श्रद्धालु है। ਉਹਦਾ बाप काफ़ी लड़ाई झगड़े वाला सी। वो खुद कहता हुंदा है कि बाप ने सारी जिंदगी जेल विच गुजारी, अगर तुसी ना मिलते तो साडी भी गुजर जाती। जब ਉਹਦੇ बाप का अंत समा आया, वो कहे कि मेरे तपा के कोई चीज जम ला रहे है, काले मूँह है उन्होंने, मैनू साड़ रहे है, तुसी देखते नहीं, हटाते नहीं। उन्होंने खुद ढूई देखी, जिंदा अजे सीगा, सड़ी हुई। जद मर्जी है सारे प्रेमी जाने हो, भाग सिंह नूं पुछ लियो कि तेरे पिता का अंत समा की होया सीगा। भाग सिंह नूं सारे जानते हैं। उस घर के अंदर उसकी जिहड़ी माता सी, उसका बड़ा नेक चाल चलन सी, अच्छी आत्मा सी। जब उसका अंत समा आया, वो कहने लगी छिड़का कर दो, गुरु जी आए हैं। और उन्हें बड़ा सौखा चोला छड्या। मियाँ बीबी सन। ये तुसी फैसला कर सकते हो कि बुराई का आखिर अंत की हुंदा है। महाराज साहब कहते हुंदे सीगे कि असी अपने आप को धोखा दे सकते हैं, दुनिया में भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो जिहड़ा शब्द गुरु साडे अंदर बैठा है, वो कदे धोखे दे विच नहीं आ सकता। उन्होंने कोई धोखा देने वाला पैदा ही नहीं होया, ना हो ही सकता है, क्योंकि वो अंदर बैठा है, दिलां दियां जानदा है। जैसा कोई करता है वैसा भरदा है, ये कुदरत का असूल है। जब तक असी अपने ख्यालों को पवित्र नहीं करते, जीवन को पवित्र नहीं बनाते, वध तो वध अपने आप को प्योर नहीं बनाते गए, उन्ना जिक्र परमात्मा के मुतालिक गल करनी एक मखौल है, परमात्मा के नाल टिचर करने के बराबर है। क्योंकि ये चीज़ां उस परमात्मा को अच्छियां नहीं लगदियां, प्यारियां नहीं लगदियां। वो प्योर है। जब तक असी प्योर नहीं होंगे, वो किस तरह मिलेगा। हुण सवाल पैदा होंदा है कि साड़ी आत्मा सदा ही लिबड़ी सी। वो कहने लगे नहीं, जिस तरह बरसात का पानी या जमीन पर आउंदा है, वो बिल्कुल साफ सुथरा होंदा है, अच्छा होंदा है। जब वो जमीन का आके साथ लैंदा है, गंद वगैरह का साथ लैंदा है, उस पानी के विचों बदबू आनी शुरू हो जाती है और पानी गंद ही समझता है। जब उस ही पानी में सूरज की तपश मिलती है और बुखारात बन के उड़ता है, वो सीधा बदलों के विच जाके समा जाता है। फिर वो समझता है कि गंद कोई होर चीज़ सी, मैं कोई होर चीज़ सी। इसी तरह साड़ी आत्मा जद ही उस परमात्मा तो विछड़ी है, ये संसार मंडल ते आई है, इसने बड़े ही दुखों के और कर्मां के भारे अपने सिर के उत्ते लद ले है। जद ये आत्मा पुकार करती है, वो परम पिता सहारदा नहीं, वो महात्मा नूं भेजदा है। ऐसे महात्मा संसार के अंदर बड़े विरले हुंदे है, कम हुंदे है। वो तुरों ही ये मुद्दा लेके आउंदे है। बचपने तो ही उन्होंने भाल हुंदी है, उस परमात्मा के प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिले बगैर उन्होंने चैन नहीं आती। राती मैं गुरु नानक की हिस्सी दसी सी कि किस तरह उन्होंने दिल अंदर बचपने तो मालिक के मिलने की खोज सी। माता पिता ने बड़ा ही जोर लाया गृहस्थ दे विच पाउण दा, लेकिन वो कामयाब ना होए। आखिर जब बेई नदी के उत्ते आपकी समाधि लगी, परमात्मा नाल मिलाप होया, पता लग्या कि मैं तो संसार के दुख दूर करने वास्ते आया हाँ, दुनिया को सोझी देने वास्ते आया है, सुतियां आत्मा को जगाउण वास्ते आया हाँ। कि ये तुहाडा देश नहीं, ये तुहाडियां कौमां नहीं, ये मजहब तुहाडे मजहब नहीं।
आखिर थोड़ी की चीज़ है, किहड़ी चीज़ थोड़े नाल जाएगी? वो शब्द है, नाम है। हजरत बाहू कहता है कि जब अंत आता है असी अपने रिश्तेदारों भैन भरावां नूं देख के रोने हैं कि पता नहीं अगे कैसा अजाब आएगा, कैसा कष्ट आएगा। भैन भरा साडे विछोड़े नूं रोंदे है। वो कहते एक विछोड़ा माँ प्यो भाइयां, दूजा अजाब कबर दा हो। उधरों असी कितने कितने बड़े मकान अच्छे फर्नीचर विच फिट कराए हुंदे है, लेकिन अगे कबर भी दिसती है या अग का ताव सेक भी दिसता है कि यह हालत होएगी। कबरां दे विच अन्न ना पानी, उत्थे खर्च लोड़ींदा करदा हो। हुण जे किसी था जाना है, पहले अन्न पानी का सी इंतजाम कर लेने हैं, लेकिन उत्थे कदे सोचिया है कि की तोशा है, किहड़ी वस्तु साडे नाल जाएगी, वो किहो जिहा संसार है। वो संत महात्मा सानू आके दसदे है कि साडी खोज के अंदर एक ऐसा संसार आया, ऐसी जगह आई है जिसनों अनामी सचखंड भी कहते हैं कि उत्थे मौत और पैदाइश नहीं, उत्थे सच्चियां सुच्चियां आत्मा रहिंदियां हन। अगर तुसी भी सच्चे सुच्चे हो जाओ तो उत्थे पहुंच सकते हो। जिन्हां महात्मा ने आत्मा और परमात्मा बारे खोज की हुंदी है, वो साडे अगे इस किस्म का नक्शा बन के रखते हैं। शादे लफ्जां दे विच वध तो वध शादे लफ्जां दे विचों सानूं दसदे है कि किस तरह अगे मंडल आउणगे और मंडलों के उपर किस तरह निशान लगे होणगे, तुसीं किस तरह जाना है, असीं तुहाडे नाल होवांगे। लेकिन ये रूहानियत की दौलत ना तो मुल नूं मिलती है, ना ये मंगिया ना मिलती है, ना असी किसी धोखे ना इसनूं प्राप्त कर सकते हैं। ये तो खुद अपना ही प्यार, मुहब्बत, शरधा, भरोसे नाल असीं प्राप्त कर सकते हैं। महाराज सावन सिंह कहते हुंदे सी, एक आदमी अमीर है, वो वध तो वध एक नूं होर बना लेगा, लेकिन जिहड़ा ये सोच के कहे कि मैं होर आदमी अमीर बनाए, दूसरे आदमी उसनूं ताना मिहना भी मारते हैं कि बई आप तो इन्हें कमाई नहीं करी, ये दूसरे की कमाई हुई जायदाद से बैठा है। जब वो खुद भी खाता है, उसका दिल अंदरों खुसू खुसू करता है कि कितने हिसाब किताब वाकई नहीं देना पवे। मैं बहुत आदमी देखे है कि जिहड़े पराया खाते हैं, आखिर उन्होंने की हालत होंदी है, किस तरह वो जिंदगी विच बातां खुद भी करते हैं। जो जिंदगी दीयां साड़ियां गलतियां है, आखिर दे विच वो सब अगे आ खड़दियां हैं। कहण दा भाव इतना ही है कि वो मालिक दे प्यारे सानू दसदे है कि ये तो अपना आप वारन की चीज़ है, कुर्बानी की चीज़ है। महाराज सावन सिंह कहते हुंदे सीगे कि तुसी हिम्मत करो, मेहनती आदमी जिहड़ा है वो सदा कामयाब हुंदा है। चाहे रूहानियत के अंदर मेहनत करे, चाहे दुनियावी कामां दे विच मेहनत करे। मैं अपने पिता के मतलब दसदा हुंदा है कि वो लोगों को पैसा ब्याज ते दिंदा ये शर्त ते हुंदा सीगा कि मैं अगले जन्म लूँगा। जब बाबा बिशन दास उसनूं मिले, वो कहण लगे कि तैनूं यकीन है कि किस जून विच आएगा, कि तैनूं समझ है। जब आस लाई बैठा है तो पता नहीं किस जून दे विच आके भुगनी पेगी, क्योंकि बाबा बिशन दास जी दूसरी मंजिल के साधु सन, पहुंचे हुए सन, बड़े अच्छी आत्मा सी। वो कई दफ़ा मौत आए दस दिंदे हुंदे सीगे। मैं दसदा हुंदा कि साडे घरे एक कुत्ता हुंदा सीगा और वो काफ़ी समझदार सी। कदे भांडे अंदर उसने अपनी आदत मुताबक मूँह नहीं पाउंदा सीगा, गंद वगैरह घर नहीं पाउंदा सीगा। और असी बच्चे हुंदे सी, साडे उत्ते खूब उसका दबाव हुंदा सीगा। वो पुंजे ना बैठदा, मंजे ते बैठदा। मंगलवार 8वें दिन वर्त रखता सीगा ते कुदरत उसनूं दसदी सीगी कि अज मंगलवार है। मेरे पिता ने बाबा बिशन दास को गल की
उस कुत्ते बारे वो कहने लग्या, लाल सिंह की तू समझदा है कुत्ता कौन है? वो कहता जी मैं तो अन्ना है, मैनू की पता है। वो कहता तेरा बाप है। इस वास्ते तुहाडे ते आदत पई है पिछली दबके मारन दी, इसे वास्ते गंद नहीं पाउंदा घर दे विच। इहनूं पता है घर मेरा ही है, लेकिन बेचारे की जिहड़ी आशा घर विच रही वो इसनूं फिर पूरी करनी पई है। साडे पिता ने उस कुत्ते का उस दिन तो बाद बड़ा आदर किया। जब अंत समा आया, जिस तरह अच्छे इंसान की क्रियाकर्म करते हैं इस तरह ही उन्होंने की। बाबा बिशन दास अगे हाथ जोड़े कि हुण तो मुक्त हो जाना चाहिए है। इस वास्ते तुसीं दिमाग चो ही कढ़ दो। थोड़े अगे अज एक स्वामी जी का शब्द रखा जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तजो मन ये दुख सुख का धाम, ये दुखा और सुखा की नगरी है। कहा चंगा होवे जे तुसीं इस दे विचों निकल जाओ। असी किस तरह निकल सकते हैं? जो निकलिया होया है, जो पारले संसार विचों आउंदा है, सानू उसे संसार का संदेश दिंदा है, उत्थे वो जोड़दा है परमात्मा नाल। उसका पल्ला पकड़ के ही असी निकल सकते हैं, क्योंकि नाम की डोरी साढ़े अंदर परमात्मा ने रखी हुई है। महात्मा को असी रिश्ता या नाता करने वास्ते नहीं जानागा, भावें वो किसी भी जाति का है, किसी भी मजहब का है, मुल्क का है। कबीर साहब कहते हैं, जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। वो तो ज्ञान लेना है। साढ़े कन्यों किसी जाति का है। कबीर सिंह जुलाहे, कबीर साहब जुलाहे सन। उन्होंने तालब शिश राजा बीर सिंह बघेल सिंह सी, बड़े श्रद्धालु सन। मीराबाई मेड़ता की राणी सी, राजे की पुत्री सी। राजा के घरे, राणा के घरे उसकी शादी हुई सी, लेकिन गुरु उसका रविदास महात्मा सी। उन्हें बरादरी ने कितनी निंदा की उसकी, लेकिन उसने अपना विश्वास रखा, भरोसा रखा। तो कहने का भाव ऐसे महात्मा सानू आके दसते हैं कि बई संसार के विचों कुछ भी तुहाडे नाल नहीं जाएगा। महाराज जी हमेशा मिसाल दिंदे हुंदे सी कि लोधी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के उत्ते 17-18 हमले किए, बड़ा गनीमत का माल लुटिया। हिंदुस्तान को सोने की चिड़ी कहते सन। इस चिड़ी के जो सोने के खंभ सन सब उठ के ले गया। जब अंत समा आया, एहलकारां नूं कहण लग्या, देखो बई ये जिहड़ा समान है सारा ही तुसीं बाहर खेमे के अंदर सजा दिओ, मैं इसनूं देख लवां की लियाया है, की वस्तुआं हैं। लेकिन जब समान देखने वास्ते गया, आह मार के रो पिया। कहने लग्या, मैं ये समान पिछे लखां औरतां बेवा कीतियां, लखां बच्चे यतीम कीते। अफसोस है कि मेरे साथ अज इन्हां दे विचों एक सूई तक नहीं जा रहा। वो कहने लग्या, मेरा आखिरी यही हुक्म है कि तुसीं मेरे हाथ कफन तो बाहर कढ़ देने और थल्ले नूं कर देने। मेरे नाल जो होएगी वो तो मैं भुगतूंगा, जो सज़ा देगा अल्लाह ताला मैं वो चलूँगा। कम से कम दुनिया नूं जो मेरे साथ है उन्होंने तो ज्ञान हो जाए। ये नारा लाना कि खाली हाथ है, जुल्म साथ है। सो जो कुछ करते हैं वो भोगना पैंदा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, कर्म जो करें सो भोगना भरना। ये विश्व का असूल है, कुदरत का असूल है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाका। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सीगे कि वो पागल आदमी हैं जो सारा दिन अग दे विच खड़ जो सारा दिन बर्फ दे विच खड़ के अग दे विच खड़ना मंजूर करते हैं। कहने लगे, यही हालत साड़ी है। असी दुनिया के छिन्न पंगर सुखों वास्ते अपने कीमती असूल कुर्बान कर दिंदे हैं, परमात्मा की भगती छड़ दिंदे हैं, होर तां होर अपनी मौत भी भुल जाते हैं। इस वास्ते आप दसते हैं कि उसका नतीजा की है। आखिर 84 दुख कष्ट झेलते हैं।
इस वास्ते स्वामी जी महाराज का शब्द आपके अगे रखा जाता है, गौर ना सुनो। चेतावनी भाग दूसरा शब्द 9वां सार वचन पन्ना 119। तजो मन ये दुख सुख का ताम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। देना चार तन संग वसेरा, फिर चूके यह ग्राम। आप कहते हैं पता नहीं कितना सानू हुक्म है, कोई आदमी ये नहीं दस सकता मेरी मौत कित्थे आएगी, कद आएगी, किस तरीके ना आएगी, जब सानू इन्ना नहीं पता गा असीं किहड़ियां आसां लाई बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं आसां परबत जेड़ियां मौत नामा हेठ हेठ, मौत हेठ गिट्टे फड़ी बैठी है। असीं परबत जेड़ियां पहाड़ जेड़ियां आसां बनाई बैठे हैं, मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा, लेकिन कदे अज तक ना कदे किसी की आस पूरी हुई है ना हो ही सकती है। फिर किसी दी 10 आसां पूरियां हो गई, 10 रह गई, 20 हो गई, 15 रह गई। सो महात्मा के कहने का भाव इतना ही है कि पता नहीं कै दिन इत्थे असीं संसार में रहना है, पता नहीं किस वेले उस मालिक की आवाज़ पैनी है, भरिया बाजार छड़ जाना है। महात्मा सानू दसदे है जिहड़ी धरती है इसके कई वारस बन गए है, जिहड़ी जायदाद है पुत्र धीआं है इस दे बहुत सारी दुनिया सातों पहला वारस बन चुकी है। अगर ये जायदादां हाट हवेली किसी का साथ दिंदी हुंदी, साडे वड्डे वडेरे इन्हां दे बीमा करा के पहले ही लै जांदे, साडे हिस्से विच अज ना आउंदे। जद वो इत्थों खाली हथ झाड़ के चले गए आ, उन्हां दा किसी चीज़ ने साथ नहीं दिता। असीं किहड़ी आस लाई बैठे हैं कि ये जायदादां जां धन दौलत असीं नाल लै जावांगे। कबीर साहब कहंदे आ कि बगैर नाम तो भरावा तेरा कोई संगी साथी नहीं गा, नाम तो बगैर तेरे कुछ नाल नहीं जाएगा। सो जान वाली जिहड़ी चीज़ है उहदे नाल तां साडा प्यार नहीं, साडी मुहब्बत नहीं, वो तोसा असीं इकट्ठा नहीं कर रहे, जाएगा की। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल दसदे है असीं नासवान चीज़ां पिछे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कीमती असूल कुर्बान करते हैं, लेकिन महात्मा सानू दसदे है पता नहीं तुसीं कै दिन रहना है इत्थे। बाबा बिशनदास इस दुनिया में होली का प्रशाद करके बयान करते हुंदे सी। जिस तरह बहुत शहरों के अंदर अजे भी रिवाज है, खास करके साडे राजस्थान के अंदर तो बहुत यह रिवाज है अज भी कि बहुत आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, एक इस किस्म का प्रशाद बनाते हैं कि जिहड़ा बड़ा खाण दे विच कड़वा हुंदा है, बेसवादा हुंदा है और देखण दे विच बड़ा अच्छा लगता है। और वो इकट्ठ वाले लोग वो प्रशाद वाले आके खड़ जाते हैं, होका दिंदे हैं कि भाई जिसने मुफ्त लैना प्रशाद असीं दिन्ने हैं। हुण हर व्यक्ति मुफ्त की खातर उधर दौड़ पैंदा है, मैं लवां। वो छेती छेती दिंदे नहीं गए, कईयां दी उत्थे जेबां कट्टियां जांदियां है, कईयां दी पगड़ियां लै जांदियां हन। जद किते दुख सुख भोग के वो प्रशाद मिलदा 2-4 घंटिਆਂ बाद, जद मूँह दे विच पाउंदे आ, इस किस्म का मूँह उहदे कौड़ा हो जाता, कोई ऐसी चीज़ हुंदी है कि सारा दिन ही मूँह चंगा नहीं जैका हुंदा गा। फिर वो पछताउंदे है, कई आदमी खाली भी वापस उठ जाते हैं। हुण जिन्हां ने मूँह च पाया दुखी होके वो भी पछताउंदे है कि एवें वक्त खराब किया, और जिहड़े खाली रह गए वो कहंदे असीं तां एवें रह गए, ये लै गए प्रशाद, पता नहीं कितना कि चंगा होएगा। सो संत महात्मा इस दुनिया नूं होली का प्रशाद कहंदे है। जिहड़े खा लैंदे आ वो भी पछताउंदे है, जिहड़े इस तो किनारा करते हैं उन्हां दे दिल च रह जाती है कि ओहो असीं तां कोई दुनिया का स्वाद लैके ना देखा। लेकिन मालिक के जिहड़े प्यारे है भगत है उन्हां नूं पता है कि इस दुनिया जिहड़ी है इहदे विच ना तां सदा सुख है ना सदा दुख है। पता नहीं ये सुख जिहड़े आरजी सानूं दिसदे है इन्हां ने दुखां दे विच कद तब्दील हो जाना है। मैं दसदा हुंदा है कि असीं बहुत सारियां घटना अपनी जिंदगी दे विच देखदे हैं, जिन्हां लीडरां दा कदे लोग अखबारां दे विच पिक्चरां छापदे है, पर जब जाते हैं उन्हां दे गलां विच हार पाउंदे है, बल्ले बल्ले करते हैं, उत्तों दी फुੱਲ सिੱਟਦੇ है, ये बड़े अच्छे है। उस वेले मन खुलिया नहीं समाउंदा गा। असीं सोचते हैं कि शायद साडे अंदर कोई हुनर है या साडे अंदर ही कोई
ऐसी अकल है कि जिहदे सिर ते साडा ये आदर मान हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन दूसरी पार्टी का जोर पै जाता है, या तो गोलियां के निशाना बना देंगे है, या इज्जत वो अखबारों के अंदर रोलनी शुरू करते हैं। ਜਿਹੜੇ लोग फुल सिटते हैं उही उपर स्वाह धुगन लग जाते हैं, रेता धुगन लग जाते हैं। इस वास्ते संत महात्मा कहते हैं लोगन की वडियाइयां व संतर जालो, ये दुनिया की जितनी भी मान वडियाई है इस अग दे विच सिट दिओ, क्योंकि इसने साडे नाल नहीं जाना, ना इत्थों की निंदिया नाल जानी है, ना इत्थों की वडियाई नाल जानी है। मैं दसदा हुन्ना कि जिहड़े अभ्यासी लोग हुंदे है, महात्मा लोग हुंदे है, वो सहज अवस्था प्राप्त करते हैं, ना तो अपने प्रशंसकों की कोई परवाह करते हैं, वडियाई करने वालों की कोई परवाह करते हैं, ना वो अपने निंदिया करने वालों की कोई परवाह करते हैं। मैं दसदा हुन्ना है कि मैं इन्हां गल्लां दे विच बचपने तो ही कदे विश्वास नहीं कीतागा। फर्ज करो एक आदमी है, उसनूं 10 आदमी वडियाउण लग जाते हैं कि जी ये बहुत ही चंगा है, हुण किसी दे क्या तो चंगा नहीं बनता, वो तो जो है सो है। मैं दसदा हुन्ना है अगर गधे नूं 10 आदमी ये कहण जी ये हाथी है, वो हाथी नहीं बनेगा, गधा ही रहेगा। अगर कोई गधे नूं ये कहण जी हाथी है, वो भी गधा ही रहेगा। इस तरह किसी के क्या कोई महात्मा नहीं बनता, महात्मा कमाई नाल बनता है। महात्मा नूं तुसीं कहो महात्मा या ना कहो, तुसीं देख लो जद कबीर साहब इस संसार मंडल ते सन, उस वक्त का शाह लोधी जिहड़ा सीगा सिकंदर, वो बड़ा शक्तिशाली बादशाह सीगा, बड़ा हिंदुस्तान ते मजबूत उसका पकड़ वाला राज सीगा। उसने कबीर साहब नूं बहुत कोशिश की संगलियां दे नाल बन के गंगा विच डोबण दी और मस्त हाथी दे अगे सिट के मरवाउण दी कोशिश की, लेकिन कबीर साहब नूं ना तो मस्त हाथी मार सकिया, ना पानी डुबो सकिया। पानी दे अंदर भी कौतक यह होया कि जिवें मिर्गशाला दे उत्ते बैठदे है इस तरह वो बैठा है, और जिहड़ा हाथी सी वो भी उसकी गठड़ी नूं कबीर साहब दी नूं लैके नमस्कार करता है। आप अपनी बाणी अंदर लिखते हैं, क्या अपराध संत है कीना, बांध कोट कुंचर को दीना, कुंचर कोट लै लै नमस्कारा, बूझा ने काजी अंधियारा। फिर आप कहते हैं कि गंग गुसैन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खड़े कबीर, गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर। वो कहन लग्या मेरा जंजीरां दे नाल लत्तां बाहां बन लियां और मैनू विच फेंक दिता। आखिर परमात्मा की दया दे नाल वो जंजीरां जिहड़ियां सी टुट गईयां, और इस तरह मैं पलाथी मार के बैठा सीगा जिस तरह कि मिर्गशाला के उत्ते कोई साधु भजन करता हुंदा है। तो कहण दा भाव मेरा इतना ही है, अज कोई शाह उस लोधी शाह सिकंदर की कोई गल करता है, कबीर साहब नूं सारी दुनिया की पश्चिम, बेशक वो पश्चिम च नहीं गया, लेकिन लोग बड़ी शरधा नाल उन्हां दी बाणी पढ़ते हैं, उन्हां दी याद मनाउंदे हैं, क्योंकि कबीर साहब पहले अवतार संत सन जिहड़े संसार मंडल के उत्ते आए। कबीर साहब कदे भी इंसानी जामे तो थले नहीं गए सन। इस वास्ते आप प्यार के नाल कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक इस जगत में जिन जपिया गुरु मंत्र। किन्ना नूं लोग प्यार नाल याद करते हैं, जो लोग परमात्मा की भगती करते हैं परमात्मा रूप हो जाते हैं। वो कदे किसी की निंदिया नहीं करते, आलोचना नहीं करते, बल्कि अपने विरोधियों की भी प्रशंसा करते हैं, अपने आप को वो छोटा समझते हैं। महाराज कृपाल कहते होंगे सीगे कि परमात्मा नूं दीनता प्यारी है, तुसीं दीनता अख्तियार करो, लेकिन ये गल्लां नाल दीनता नहीं हुंदी गी। महाराज सावण सिंह कहते होंगे सी, अगर असीं गल्लां नाल दीनता बनाई बैठे हैं कि जी मैं तो कुछ भी नहीं गा, वो कहने लगे कि ये भी धोखा है दूसरे नाल करना, कि बाहरले पर्दे च दीनता विखाउने हैं, अंदरों मान वडियाई चाहुंदे हैं। सो जो असीं बोलते हैं अंदर बाहर एक होइए तद ही असीं कामयाब हो सकते हैं। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं 4 दिन वास्ते सानूं देह मिली है, पता नहीं कद आवाज पै जानी है, ये भरिया दरबार छड़ जाना है जी। दिन 4 तन संग बसेरा, फिर छूटे है ग्राम, तन दारा सुत नाती कहियन, ये ने
कहता है कि मेरे पुत है, मेरिया लड़कियां है, मेरे जवाई है, मेरा इतना परिवार है। कहने लगे जब मौत आई किसी ने तेरी मदद नहीं करनी, सहायता नहीं करनी। मैं दसदा हुंदा है कि जब मौत का फरिश्ता आउंदा है सारे परिवार वाले कोले बाह फड़ी बैठे हुंदे है। मौत का फरिश्ते का ये नहीं पता वो आउंदा किधरों है, बाह फड़ के लै किधर जाता है। जिन्होंने ये नहीं पता कि मौत का फरिश्ता आया किधरों लै किधर गया, वो साड़ी की मदद कर सकते हैं, साड़ी की सहायता कर सकते हैं। सो इस वास्ते आप कहते हैं कि ये भी साडा हंकार फजूली है, किसी ने साड़ी मदद नहीं करनी, किसी ने साड़ी सहायता नहीं करनी गी जी। धनदारा सुत नाती कहियन ये न आवे काम, श्वास दुतारा नित ही जारी, एक दिन खाली जाम। हुण असीं तां आपदी मौत बसारी बैठे हैं, कहने हैं कि मौत लोगों वास्ते है। शमशान भूमि के अंदर अपने साथियों को छड्ड भी आउंदे हैं, उत्थे किणका तोड़ के रख भी आउंदे हैं। बहुत सूबियां के अंदर निम का पत्ता तोड़ के खांदे हैं कि सानू तो निम वर्गा कौड़ा है। साडे राजस्थान के जो मूल निवासी है वो कंडियां वाली झाड़ी के उत्ते पैर रखते हैं कि असीं तां शमशान भूमि दे विच नहीं आउंदे गे, तूं ही सा जिहड़ा ये कंडे टप गया है। लेकिन फिर किहड़ा उन्हां नूं मौत छड्डदी है, मौत तां हर एक दा आके गला दबा लैंदी है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर किसी बखाल के अंदरों एक भी धार पैंदी होवे वो तद भी वक्त पा के खाली हो जाती है। लेकिन इस बखाल के अंदरों मशक के अंदरों तां दो धारां तां जो सांस आउंदा है खत्म हो गया, थल्ले नहीं जाता फिर खत्म हो गया। इस वास्ते आप कहते दो धारा जी का पै रही है, वो बेचारा की आस लाई बैठा है कि मैं किन्ना चिर इस मंडल के उत्ते रहूँगा, किन्ना चिर ना रहूँगा। बाबा फरीद साहब कहते हैं कि जदों असीं संसार विच आए सीगे सब तो पहला साडा मौत का साहा लिखिया गया और वो साहे लिखे मुताबिक जिवें हिंदुस्तान का रिवाज है कि घर वाले बरात बना के घरे आ जाते हैं, इस तरह अजराइल फरिश्ता उस वक्त के उत्ते मूँह आके दिखा दिता है। कहन लगे जिंद न माणी मरन वर लै जासी परनाए, अपर हथी जोड़ के कह लगा गल लगा ताए, वालों निकी पुरसलात कन्नी ना सुनी आए, फरीदा किड़ी पाबंदी खड़ा ना आ मुहाए। सियाणे वो आदमी है जिहड़े साहे तो पहला तैयारी कर लेंदे है, क्या जिहड़े मौत तो पहला मर जाते हैं उन्होंने मौत के वक्त की डर है, मौत का की डर है, क्योंकि वो अपने घर जाते हैं वो नित जाजा देखते हैं कि साडा ये घर है। सो इस वास्ते आप कहते हैं दो दीवे बलंदिया मलक बैठा आए। फरीद साहब कहते हैं कि अखां नाल दिसदा हुंदा है, सारे सज्जन यार कूड़े बैठे हुंदे हैं। दो दीवे बलंदिया मलक बैठा आए, गढ़ लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। वो इस गढ़ के उत्ते शरीर के उत्ते कब्जा कर लेंदा है, दोनों अखां के उत्ते पर्दा पा दिंदा है। कईयां दी अखां झाकदियां हुंदियां है, घर वाले अगे दीवा करते हैं दिसदा है, कई शीशा करते हैं साडे राजस्थान दे विच कि तैनूं हुण शक्ल दिसदी है। हुण उस वेले जे शक्ल दिस भी गई तां की है, जे लाइट दिस भी गई तां की है। तो महात्मा के कहण दा भाव इतना ही है। साडे सतगुरु महाराज कृपाल जी राजस्थान के अंदर मिसाल दे के समझाउंदे हुंदे सीगे कि ये जोत के अंदर तां ख्याल पहला ले जाना सीगा, तुसीं मगरों जोत दिखाउने हो उहदा की फायदा है। सो इस वास्ते आप दसदे है कि बेशक असीं मौत नूं भुल्ली बैठे हैं लेकिन मौत नहीं सानूं भुलदी गी। फरीद साहब कहते हैं दरियावां कन्ने बगला बैठा केल करेंदे हंज चंतों बाज पे तिस रब दे केलां विसरियां जो मन चितना चेत सन सो गल्ली रब कियां। साढ़े त्रैमण देहुरी चले पानी अन्न आया बंदा दुनी विच वस इउनी बन। वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन्न अमल जो कीते दुनी विच से दरगाह आए कम।
ਜੋ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਨੇਕ ਕਰਨਾ, ਨੇਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਹੈ ਤਾਂ 84 ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਸ ਦੁਤਾਰਾ ਨਿਤ ਹੀ ਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਚਾਮ, ਮਾਸ਼ਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨ ਯਹ ਦੇਰੀ, ਬਹਿਤੀ ਆਠੋਂ ਜਾਮ। स्वामी जी महाराज कहते हैं थोड़ी दे मश्क समान है। मश्क तो किसी वेले पानी रुकी जाएगा, कोई बन देगा अगों मुँह, ना निकलेगा उस बखैल का पानी, लेकिन ये सुते पिया भी चलती रही है। इस मश्क चो तार जब सुते हैं उदों भी साह वगदे है, बल्कि ज़्यादा रफ्तार तेज होती है। तो एक दिन खाली जान वो कहने लगे ये जरूर ये दे ਜਿਹੜੀ है खाली हो जाएगी। साड़ी ਜਿਹੜੀ देह है ये बड़ी ही कीमती है, अमोलक हीरा है। ਇਹਦੇ अंदर जो श्वास है ये चंदन की लकड़ी की तरह कीमती हैं, लेकिन असी इनू विषे विकारां की अग विच साड़ी जाने हैं, कोले बनाई जाने हैं। जिस तरह कोई लकड़हारा जंगल के अंदर ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਜਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। वो रोज पहले की तरह ही उस चंदन के दरख्तों को कट के कोले बना बना के बेचता रहा। कोलियां का की वटिया जाना सी। एक दिन बादशाह नूं ख्याल आया, उधर दी लंघिया बाग की तरफ दी, कि वह बुढ़ा तो अच्छे मकान बना के रहिंदा होएगा, धनाड़ हो गया होएगा। जद वो आया उहदी उही खस्ता हालत और उही कुहाड़ा हाथ दे विच। वो कहन लग्या, मैं बाबा तैनूं खुश होके कीमती बाग दिता सीगा, कि तू उस बाग तो कोई फायदा नहीं उठाया। वो कहने लगा, मैं तो रोज़ उसके कोले बना बना के बेचता रहा है। वो कहने लगा, कोई तेरे को लकड़ी बची है उस तो उस विचों? वो कहने लगे, हाँ एक दस्ता है कुहाड़े का। जब उस दस्ते का मुल पाया, कई सैकड़े मुल पिया, वो बुढ़ा पछताया कि ओहो, अगर जे मैनूं ये पता हुंदा कि चंदन इतना कीमती है तो मैं इसके कोले क्यों बनाउंदा। यही हालत साड़ी है। जब अंत समा आउंदा है फिर सानू पता लगता है कि ये सास कितने कीमती है, असी क्यों गवा दिते। साडा इतिहास अगवाह है कि जब शाह सिकंदर ने अपने ज्योतिषियों को पूछा कि मेरी किस्मत दे विच की लिखिया है, मैं कदों मरूंगा या नहीं मरदागा। वो कहने लगे कि देखो बादशाह सलामत, लोहे की तो धरती होएगी और सोने का आसमान होएगा, उत्थे तेरी मौत आएगी, नहीं तो तू मर नहीं सकता। हुण शाह सिकंदर ने सोचा, मैं पता नहीं कितना कोई औलिया है या पकंबर है, ना तो सोने का आसमान बने ना लोहे की धरती बने, तो मैं मरदा ही नहीं गा। इस वास्ते उन्हें दुनिया का विजेता बनने वास्ते कूच कर दिता, नेड़े के इलाके जितने शुरू किए। जदों जित्तां करदा हिंदुस्तान की तरफ वधिया, वापस जब जा रहा सी, सीस्तान के अंदर मच्छर ने कटिया, बुखार हो गया। घोड़े ते जा रहा सी, अपने वजीर नूं कहण लग्या, बुखार बड़ा तेज है, चलिया नहीं जाता, कोई दवाई है तो करो। वो कहण लगे, बादशाह सलामत, समान सारा पिछे आउंदा है, डॉक्टर भी पिछे आउंदा है, असी कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर थोड़ा होर अगे चलो, कोई छां आ जाएगी। थोड़ी बाट अगे चलिया,
ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਢਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਰੋਕਣਾ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹ ਬਖਤਰਬੰਦ ਸੰਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਟ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਤਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਢਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਲ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਕੀਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਵੈਦ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇੱਕ ਸਾਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਇਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੈਦ ਕਹੇ ਹੋਂ ਹੀ ਭਲਾ, दारू मेरे वस एते वस्त गोपाल की जब भावे ले खस। वैद दवाई दे सकता है, किसी दे सांस नहीं वधा सकता। सांस तो वो मौला परमात्मा दे है, वही वधाए ते वधदे है। गुरु नानक साहब कहते हैं औखद आए रास जे विच आप खलोया। अगर वो मालिक खड़दा है विच तद ही वो दवाई बूटी रास आती है, लेकिन कितने दिन रास आएगी, आखिर जो अंत है वो हर एक आदमी जानता है। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है कि बेशक तुसी भुल जाओ मौत नूं, लेकिन मौत नहीं भुल देगी। उन्हें बड़े बड़े शाह सिकंदर वर्गियां नूं हजम कर लिया है। इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं कि लोहार लकड़ी के जाल जाल के कोले कर रहा सीगा। लकड़ी उसनूं कहती है कि तू कदे वो वक्त अखां अगे रखिया है कि मैं तेनूं अपने अंदर तेरे भी कोले बना के राख कर देनी है। लकड़ी कहे लोहार को क्या जा रहे तू वो, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो। मिट्टी के कुम्हार बर्तन बना रहा सीगा। मिट्टी भी कहती है माटी कहे कुम्हार नूं क्या रूंदे तू वो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। कोई वक्त आएगा मैं अपने विच ही तेनों संभाल लेना है। कबीर साहब तो इत्थों तक कहते हैं ये तन कागज की कुड़िया बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो पैसा दो एक ना बिना पछताओगे। कहने लगे जिस तरह कागज की कुड़ी के उत्ते पानी का बूंद पै जाती है, वो कागज गल जाता है। ये तन भी उस तरह का है, वडेपे च खराब हो जाएगा, बीमारी च खराब हो जाएगा। आखिर किन्ने चिर इसनूं टांके लवावांगे। तो कबीर साहब कहते हैं कहत कबीर सुनो पैसा दो एक नाम बिना पछताओगे, नाम तो बगैर पछताओगे। महाराज सावन कहते होंगे सी अगर अच्छे कर्म हो तो साडा जवानी वेले परमात्मा की तरफ ख्याल आवे, नाम मिले, उदों अच्छे कर्म हो तो असीं उस अवस्था दे विच नाम की कमाई करिए, अपनी आत्मा नूं मन के पंजे तो, इंद्रियां के पंजे तो, गुलामी तो छुड़ा लीए। जो लोग वडेपे ते आसां रख लेंदे आ, बुढ़े होए करांगे, वो बड़े ही कमजोर दिल आदमी होंदे आ, मगरों उन्हां नूं पछताउणा पैंदा है, क्योंकि वडेपे दे अंदर आके बीमारियां घेर लैंदियां हन। ख्याल टिकता नहीं, जिन्ना बंदा वड्डा है उन्ना ख्याल होर फैल जाता है, तृष्णा होर आ घेरदी है। तो कहण दा भाव महाराज साहब सिंह दा कि वो बड़े खुशकिस्मत जीव है जिन्हां नूं जवानी दे वेले ये मौका मिलता है। उन्हां नूं वो जवानी अच्छी सेहत तो फायदा उठाउणा चाहिदा है,
नहीं तो नाम की कमाई तो बगैर कबीर साहब कहते हैं पछताना पएगा जी। मशक समान जान यह देई बहती आठों जाम तू अचेत गाफल हो रहता सुने न मूल कलाम। कहने लगे तू गाफल है जो उस कलाम ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਉਸ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸਤਜੁਗ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ ਗਾਨ ਵੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਗੇ ਸਮਾਨੀ ਕਿਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਰਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨਾ ਭਾਗ ਸਭ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਾਂਗਾ ਕੋਏ ਜੋ ਜਾਗਣ ਸੋਈ ਸੁਣ ਸਾਈਂ ਸੰਧੀ ਸੋਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲਮਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਠ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਜਦ ਕਲਮੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਮਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਆਮ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਾਬੂ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। अचेत गाफल हो रहता सुने न मूल कलाम माया नार पड़ी तेरे पीछे क्यों ने जुड़त मैं दसदा है कि काम बंदे की बेइज्जती का कारण बनता है। जो आदमी काम के वस पै जाता है वो बेशर्म होंदा है। उसनूं कोले खड़ा आदमी भी नहीं दिसदागा, उन्होंने कोई ना धी दी ना भैन की किसी की कोई शर्म नहीं, कामी नूं अपना ही ख्याल होंदा है। सो इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं कामी लज्जा ना करे, वो लजे नहीं करदागा।
ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਆਇਆ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਭ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਭੀ ਦਾ ਵਸਾ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੇਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ। ਲੋਭੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਨਾਰ ਪੜੀ ਤੇਰੇ ਪੀਛੇ, ਕਿਉ ਨੇ ਜੋੜਤ ਕਾਮ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਛੁਟੋ ਨਹੀਂ ਜਾਸੇ, ਭਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਛੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਗਾ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ऐसा कदे नहीं हो सकता गा। मेरे साथ महाराज सावन सिंह का नाम लेवा शेठ सी, साहब दयाल उसका नाम सी। बुढ़ा हो गया, दिल दे विच ख्याल आया कि महाराज दे पेश होइए कि बुढ़े बैल नूं जट छड्ड दिंदे है, मैनूं माफ़ कर दिओ, ये मेरे ही आश्रम की गल है। महाराज ने मैं पेश किया कि जी ये इस तरह के तुहाथों कोई सवाल पूछना चाहता है। महाराज जी उसनूं अच्छी तरह जानते सी। कहने लगे दस। वो कहने लगे जी मेरे लड़के अपना आप सांभी बैठे है, सारा कारोबार करते हैं, मैनूं कोई फिक्र नहीं, पर बुढ़े बैल नूं जट छड्ड दिंदा है, तुसीं माफ़ करो। वो कहने लगे जब तू ये कहना है मेरा सारा कारोबार बच्चे सांभी बैठे है, फिर तो बाबा तू वेला है, तेनू अठे पैर 24 घंटे अभ्यास करना चाहिए है। बाबा खामोश होकर बाहर निकल आया। ये मेरा चश्मदीद वाकया है। जब महाराज सावण दे पेश वो सेवादार होए बैठे रहे, महाराज जी पूछने लगे क्यों भी तुसी किवें बैठे हो? वो कहने लगे जी सानू बगैर भजन कीतियां पार कर दिओ। महाराज जी बिजली की तरह कड़के कहने लगे गलत है, थोड़ा काम तुसी करना है, जिथों छड्डोगे उतों फिर शुरू करना पएगा। इत्थे बुढ़े बिरध की कोई लिहाज नहीं, जो सेवा करते हो वो सेवा का बजाना मिलेगा। लेकिन जे तुसी ये कहो कि बगैर भजन कीतियां पार कर देवे, ऐसा नहीं हो सकता। सो इस वास्ते संत आधार नहीं रखते गए, वो सानू लारा नहीं लाउंदे गए। महाराज सावण कहते हुंदे सी कि जो जीव कर सकता है वो ड्यूटी उसकी जुम्मे लाई जाती है, बाकी काम जिहड़ा है वो गुरु का है। साडा काम भजन अभ्यास करना है, सुरत नूं खिंचना गुरु का काम है, वो साडा काम नहीं गा। सो इस वास्ते जिहड़ा गुरु का काम है, गुरु तो अपने काम तो कदे कुताही नहीं करता गा, लेकिन सेवक का भी कोई धर्म है। सो इस वास्ते बिन गुर दया छुटो नहीं जासे, गुरु की दया लैण वास्ते भी सानू उस जगह पहुंचना चाहिए है, तीसरे तिल दे उत्ते जिथे कि गुरु बैठा साडी इंतजार वास्ते है। क्योंकि 9 द्वारियां दे थल्ले गुरु नहीं आउंदा गा, इत्थे गंद भरिया होया है। वो तीसरे तिल ते पहुंचे तो स्वागत करता है जी। बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे, भजो गुरु का नाम, गुरु का
मन को राखो थाम, वेदयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਥੰਮ ਲੋ, ਭੁਲਿਆਰ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਢੇਰ ਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਖਾਣਾ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। वेदयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। छोड़ भोग क्यों रोग बिसावे, या में नह आराम। गुर का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮਨ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਿਮਕ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਓਠ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਕਰੋੜ ਦਿਨ ਦੇ 33,000 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਛਿੰਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ 33,000 ਸਾਲ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ, ਥੰਮ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜੀ। गुर का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अजल मुकाम। राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। आपने शब्द स्वरूप ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਮ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਨ ਦੀ ਜੋ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ, ਮੌਤ ਔਰ ਪਦੈਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਹਚਲ ਸੱਚਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਮ ਤੱਕ ਪਰਲੋਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਬਰ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਪਰਲੋਂ ਢਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਈ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਸ਼ਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਜੋ ਏਕ ਹੈ, ਜਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜੋ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਤਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਪਈ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਤ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਾਪਰੇ, ਜੋ ਹਾਟੋ ਹਾਟ ਮਕਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, 84 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਣਾਈਏ। ਦੁਖ ਤੇਰਾ ਸਭ ਦੂਰ ਕरेंगे, देंगे अचल मुकाम। राधा स्वामी कहत सुना